अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्वीट डिज़ाइंस बाय सारा चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ज़बरदस्त हैं। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आए हैं। हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट फज ब्राउनीज़, वो भी बग़ैर मक्खन के। इसकी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी तो मैंने सोचा आप सबको ये रेसिपी सिखा दूं। और यकीन करें कि ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसमें आप मक्खन बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इतनी ये फजी और ज़बरदस्त ब्राउनी है कि ये समझें कि मैं आपको अपनी तरफ से एक तोहफा दे रही हूँ। बहुत आसान है और बहुत ही मज़ेदार है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की फज ब्राउनीज जो हैं मैं आपको विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी। अगर आप चाहें तो इनको ओवन में भी बना सकते हैं, नहीं तो फिर आप मेरी तरह इसको चूल्हे पर बना लें। सबसे पहले आपने एक बड़ा सा पॉट ले लेना है, उसके अंदर एक जाली रख लेनी है स्टैंड वाली, और इसको आपने हाई हीट पर जो है 5 मिनट के लिए गर्म कर लेना है ढक्कन रख के। उसके बाद जब आपका पॉट गर्म हो जाए तो फिर आपने इसको मीडियम हीट पर रख के इसको गर्म कर लेना है। टोटल टाइम आपको इसको एटलीस्ट 15 मिनट रखना पड़ेगा ताकि ये प्री हीट हो जाए हमारा, जब तक कि हम ब्राउनीज प्रिपेयर करते हैं। ब्राउनीज की रेसिपी बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी मेल्टेड चॉकलेट। वो अगर आप चाहें तो माइक्रोवेव में अपनी माइक्रोवेव सेफ बॉल में चॉकलेट चिप्स अपने डालें और उनको माइक्रोवेव कर दें 30 सेकंड के लिए। उसको मिक्स करें अपने चॉकलेट चिप्स को, और फिर से उसको 30 सेकंड के इंटरवल के लिए डाल दें अनटिल कि आपकी चॉकलेट मिक्स हो जाए। ये 1 से 2 मिनट का प्रोसेस है। 30-30 सेकंड करके आपने अपनी माइक्रोवेव में चॉकलेट मिक्स कर लेनी है। अगर माइक्रोवेव आपके पास नहीं है तो आप इसको डबल बॉयलर पर मेल्ट कर सकते हैं। उसकी वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ कि आपने चॉकलेट विदाउट माइक्रोवेव कैसे मेल्ट करनी है। उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक बड़ा केला। पाकिस्तान में अगर आप हैं तो वहाँ छोटे केले मिलते हैं। 2 छोटे केले लेकर उनको आपने मैश कर लेना है। ये बेसिकली हमारा मेन सब्सटीट्यूट है मक्खन का। उसकी जगह हम यूज़ करेंगे एक बड़ा केला या 2 छोटे केले और उसके साथ साथ थोड़ा सा ऑयल। केले जब आपके मैश हो जाएं तो उनको आपने साइड पर रख देना है। मेल्टेड चॉकलेट में आपने अपनी डाल लेनी है ब्राउन शुगर। पैक हुई हुई ब्राउन शुगर डाल लें। उसके बाद अपनी रेगुलर कास्टर शुगर डाल लें। कोशिश करें इसमें मोटी चीनी नहीं, बारीक वाली चीनी जो कि जिसको कास्टर शुगर कहते हैं वो इस्तेमाल करें। और इन दोनों चीज़ों को चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस प्रोसेस के लिए अगर आप विस्क यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, नहीं तो उसकी जगह आप वुडन स्पून ले सकते हैं। यानी अगर आपके पास विस्क नहीं है तो लकड़ी का स्पून ले लें। मिक्सचर जब आपका मिक्स हो जाए तो उसके अंदर अपना थोड़ा सा ऑयल डाल लें। अगेन मैं आपको बता दूं कि मेरी रेसिपी में जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, बल्कि ये आप सबकी आसानी के लिए है। आप लोग परेशान होते हैं कि डिस्क्रिप्शन किधर है, वो वीडियो के नीचे होती है जहाँ पे चैनल का नाम आपको नज़र आता है। फिलहाल मैं डाल रही हूँ अपना मैश हुआ हुआ केला ऑयल के साथ। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी क्वांटिटीज़ देख लिया करें। अगर मैं क्वांटिटीज़ इधर आपको स्क्रीन पर दूंगी तो आपको ये मसला होगा कि जब आप ये रेसिपी बनाना चाहेंगे तो आपको वीडियो बार बार जो है देखनी पड़ेगी सिर्फ क्वांटिटीज़ लेने के लिए। तो अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों का वक्त कम से कम ज़ाया होने दूं, तो मैं उसको रिटर्न फॉर्म में नीचे लिख देती हूँ। मेरी नज़दीक वो ज़्यादा आसान है, लेकिन मैं देखती हूँ कि कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि प्लीज़ क्वांटिटीज़ जो है हमें स्क्रीन पे दे दें। तो रीज़न स्क्रीन पे ना देने की यही है कि ताकि आपको फिर से गैर ज़रूरी तौर पे वीडियो ना देखनी पड़े दोबारा, जस्ट टू गेट द क्वांटिटीज़ ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। बहरहाल हमने अपनी जो ऑयल है और जो केला है वो मैश करके इस मिक्सचर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। नेक्स्ट आपने एक एक करके अपना अंडा मिक्स कर लेना है अपने ब्राउनी के मिक्स में। अगर आप ये ब्राउनीज ओवन में बनाना चाह रहे हैं तो अपना ओवन 350 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या फिर 180 डिग्री सेल्सियस पर इसको प्री हीट होने के लिए छोड़ दें जब आप ब्राउनीज बना रहे हैं, क्योंकि ब्राउनीज वेप अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इसलिए सबसे पहले अपना ओवन प्री हीट करें, फिर ये प्रोसेस स्टार्ट करें। या फिर अगर आप इसको देगची में बना रहे हैं तो अपना देगची जो है गर्म करने के लिए छोड़ दें प्री हीट करने के लिए। अगर आप चैनल पर मेरे नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इसको बड़ा सा थम्स अप दे दें ताकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको और प्रमोट करे और आपकी तरह के और भी जो बहुत सारे लोग इस तरह की रेसिपीज ढूंढ रहे हैं उन तक मेरी वीडियो पहुंच सके। आप सबका, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो मेरी वीडियोस देखते हैं, उन सबका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आप इस एक्सपीरियंस को मेरे लिए भी बहुत इंजॉयबल बना रहे हैं। मुझे बहुत
अच्छा लग रहा है। आई एम रियली इंजॉइंग गिविंग यू गाइस द रेसिपीज़, और वीडियोस पोस्ट करने में मज़ा आ रहा है क्योंकि आप लोगों के साथ बड़ा मेरा इंटरेक्शन जो है मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हमने अब डाल दिया है अपना थोड़ा सा अनस्वीटेंड कोको पाउडर, और उसके साथ साथ हमने डालना है अपना मैदा या फिर ऑल पर्पस फ्लावर। अब आपने जबकि ये चीज़ें डाल ली हैं तो हमने अब अपने ब्राउनी के मिक्स को ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, वरना ब्राउनीज आपकी टफ बनेंगी, हार्ड बनेंगी। इसके साथ साथ थोड़ा सा डाल लें वनीला एक्सट्रैक्ट, और इस विस्क को हमने निकाल लेना है। अब आपने यूज़ करना है स्पैचुला और जेंटली जो है अपनी मिक्सचर को मिक्स कर लेना है। बेसिकली इसके बाद आपका ब्राउनी का मिक्सचर तैयार है, लेकिन हम एक एक्स्ट्रा स्टेप करेंगे। मुझे चॉकलेट चिप्स जो है अपनी ब्राउनीज में बहुत पसंद है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा चॉकलेटी जो है ब्राउनीज बनती हैं, तो मैं चॉकलेट चिप्स भी ऐड करूंगी। जब आप ब्राउनी खाते हैं तो चॉकलेट चिप्स मेल्टेड हुए हुए आपके मुंह में जाते हैं तो मज़ा डबल हो जाता है। सो मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी डाल सकते हैं चॉकलेट चिप्स की, तो वो एंड में डाल लें, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। मैंने हर्शीज़ के चॉकलेट चिप्स यूज़ किए हैं, आप और डार्क वाले यूज़ किए हैं। आप चाहें तो सेमी स्वीट भी यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर आप स्वीट चॉकलेट चिप्स यूज़ करेंगे तो आपकी ब्राउनी ज़्यादा स्वीट भी हो सकती हैं। इसलिए कोशिश करें डार्क या सेमी स्वीट यूज़ करें और अच्छी क्वालिटी के चॉकलेट चिप्स इसके अंदर अपने डाल लें और इसको मिक्स कर लें। आपका ब्राउनी का बैटर जो है तैयार है। अपना बेकिंग पैन तैयार कर लें। मैंने यहाँ पे ले लिया है 8 इंचेस का, यानी कि 8 इंच का स्क्वायर पैन ले लिया है। उसके अंदर आपने फॉयल जो है अच्छी तरह से सारे साइड्स पर लगा देना है, और कोशिश करनी है कि दो साइड्स पे फॉयल एक्स्ट्रा बाहर की तरफ आ रहा हो। इस तरह ये है कि जब ब्राउनीज हमारी बेक हो जाएंगी और हमने इनको बाहर लिफ्ट करना होगा तो हमें आसानी होगी। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा फॉयल होना चाहिए जो बाहर की तरफ आए, और इनको आपने सिंपली ब्रश से जो है ऑयल लगा देना है ताकि हमारी ब्राउनीज इजीली हमारे फॉयल से उतर जाए, चिपके ना। ब्राउनीज का बैटर अपना पोर कर लें, और अगर आप ओवन में बना रहे हैं तो इनको ओवन में डाल दें, और अगर आप इनको देगची में बना रहे हैं तो इस टाइम पर आपने अपनी गर्म हुई हुई देगची में इसको डाल लेना है। अगेन आपकी देगची की जो आंच है वो मीडियम हीट होनी चाहिए, ना हाई हो ना लो हो, इट शुड बी एट मीडियम हीट। ब्राउनीज़ को हमने बेक करना है 35 टू 45 मिनट्स के लिए। अभी आपके ओवन और चूल्हे की आंच पर, हर चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपको कितना टाइम लगेगा। तो आपने अपनी आइज़ को यूज़ करते हुए देखना है कि ये आपको कब डन लग रही हैं। कैसे पता चलेगा कि आपकी ब्राउनीज़ तैयार हैं? उसकी एक ऊपर से आपको क्रस्ट बनी नज़र आएगी, लेकिन नीचे से ये बिल्कुल gooey और नाइस होंगी। तो जब आपकी ऊपर से एक क्रस्ट बन जाए और वो आप उसको टच करें और आपके हाथ पे कुछ लिक्विड ना आए, तो इसका मतलब है आपकी ब्राउनीज बन गई हैं। इनको अगर आप ओवर बेक कर देंगे तो ये बिल्कुल केक की तरह फुल ड्राई हो जाएगा नीचे से। हमारा मकसद ये है कि हमने इसको gooey और मॉइस्ट रखना है नीचे से, तभी हमारी बेस्ट जो है फज ब्राउनीज बनेंगी। जब आपकी ब्राउनीज बेक हो जाएं तो उसके बाद आपने इन्हें अपने पैन से निकाल कर थोड़ी देर के लिए 10 से 15 मिनट के लिए इनको रख दें रैक पर। जब ये कूल डाउन हो जाएं तो इनको आपने फॉइल समेत इनको बाहर निकाल लेना है, और इनका फॉइल साइडों से उतार कर इनको पीसेस में कट कर लें केयरफुली। और आप देख रहे हैं कि ये कितनी गुई बनी है। मेरे जो छोटे बेटे हैं वो मेरे साथ इस टाइम खड़े हुए हैं, जो 3 साल के हैं, और उनसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा। खुशबुएं आ रही हैं उन्हें, और ब्राउनीज को करता देख रहे हैं, तो बीच बीच में जो है ना अपना उनकी कोशिश है कि थोड़ा सा पीस तोड़ कर ले जाएं। तो बड़े पेशेंटली इस टाइम वेट कर रही हैं अपने हिस्से का। तो आप देख रहे हैं कि ये अगर आप रेसिपी बनाएंगे तो आपके बच्चों में और फैमिली और फ्रेंड्स में ये उनकी फेवरेट रहेगी इंशाल्लाह। तो ये है कि आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। जब तक कि हम अपनी ब्राउनीज कट कर रहे हैं, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहती हूँ ब्राउनीज के मुतल्लिक। आप अगर चाहें तो अपनी ब्राउनीज को फ्रीज भी कर सकते हैं, उनको जिपलॉक बैग में या फिर एयर टाइट कंटेनर में डालकर इनको फ्रीज कर सकते हैं 2 से 3 महीनों के लिए। और जब आप चाहें इंस्टेंटली आपके पास वार्म ब्राउनीज अवेलेबल होंगी, सिंपली आपने उनको अपने फ्रीज़र से निकाल लेना है, और 10 से 15 सेकंड के लिए सिर्फ आप माइक्रोवेव करेंगे तो आपकी ब्राउनीज बेहतरीन वार्म हो जाएंगी। ऐसे ही अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, मेहमान आए हैं उनके आगे रख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें जिस तरह हम अपने घर में करते हैं,
हमारे पास जो है इंस्टेंट फज संडे अवेलेबल होती है हर टाइम, यानी कि हम क्या करते हैं, हम ब्राउनी अपनी वार्म करते हैं और उसके ऊपर आइसक्रीम के स्कूप्स रखते हैं और मज़ा लेते हैं। उसके ऊपर आप चाहें तो अपना चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं या जो भी आप गार्निशिंग करें कर सकते हैं। हमारे घर ये इंस्टेंट डिज़र्ट जो है ऑलमोस्ट हर टाइम अवेलेबल होती है, तो इसको आप ट्राई करना ना भूलिएगा, बड़ा मज़ा आता है। आइसक्रीम के साथ इस ब्राउनी का जो मज़ा है डबल हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कितनी ज़बरदस्त और इतनी खुशबूदार ये ब्राउनीज़ हैं कि मैं आपको सिर्फ बता ही सकती हूँ और आपको पता तब चलेगा जब आप इनको ट्राई करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ब्राउनीज़ बनी हैं, सॉफ्ट मॉइस्ट और फजी ब्राउनीज़ जिन्हें प्रॉपर क्या कहा जाता है, ये वो वाली ब्राउनीज़ बनी हैं। आई रियली होप कि आज की रेसिपी आपको आसान भी बहुत लगी होगी और आपको मज़े की भी लगी होगी। अगर आप इन ब्राउनीज़ को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, आपको इंस्ट्रक्शंस कैसी लग रही हैं, उनके बारे में भी मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। कोई रिक्वेस्ट है तो वो भी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में बता दिया करें। मेरी पूरी कोशिश होगी आप सबकी रिक्वेस्ट को पूरा करूँ, बस थोड़ा मुझे टाइम दिया करें, क्योंकि हमने इस चैनल पे एक एजेंडा भी लेकर चलना है, उन लोगों के लिए भी चीज़ें बनानी है जो उसको प्रोफेशनली करना चाह रहे हैं। तो मेरी कोशिश होती है कुछ अपनी अपने एजेंडा के हिसाब से आपको रेसिपीज़ दूँ और कुछ जो है साथ साथ आपकी रिक्वेस्ट के हिसाब से रेसिपीज़ दूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अंटिल देन अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।